हेलो एवरीवन, वेलकम इन एग्रीकल्चर एंड जीके। सो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ योर इंटरव्यू गाइडेंस फॉर द इफ़को एजीटी। ओके, सो इफ़को एजीटी मेंस में जितने भी स्टूडेंट्स क्वालिफाई हुए हैं एंड अब वो क्या देंगे, दैट इज़ योर इंटरव्यू, राइट। सो इंटरव्यू में किन किन चीज़ों को आपने ध्यान में रखना है एंड अपने इंटरव्यू को किस तरीके से वेल मैनर्ड वे में आपने परफॉर्म करना है, वो हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, सो दैट जितने भी स्टूडेंट्स क्वालिफाई हुए हैं, आप इस प्लेटफॉर्म के थ्रू क्या कर सकते हैं, अपने इंटरव्यू को और अच्छे से आप देने की जितनी भी आपकी ट्राई आप कोशिश करोगे कि किस किस तरीके से गाइड हम करेंगे। इस चीज़ों का आपने ध्यान रखना है, किन किन चीज़ों तरीके से आपने स्पीक करना है, वहाँ पे क्या क्या चीज़ें बोलनी होती हैं। सो ऑल अबाउट ऑल दोज थिंग्स विच आर वेरी आपने जब भी आप इंटरव्यू देते हो तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट किस किस तरीके से आपने चीज़ों को एक्सप्लेन करना है वहाँ पे, वो हम आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को विद अवर फर्स्ट स्लाइड। सो द फर्स्ट पार्ट इज़ योर इंट्रोडक्शन। ठीक है, अब सबसे पहली पार्ट जो आपका मेन जो रहता है दैट इज योर इंट्रोडक्शन, राइट। वेन एवर यू गो फॉर एनी ऑफ द इंटरव्यू, नॉट पर्टिकुलरली आप इफ़को एजीटी यू आर गिविंग, बट एनी ऑफ द इंटरव्यू इन एनी जॉब रिगार्डिंग आप किसी भी फील्ड में जा रहे हो, एनी ऑफ द फील्ड, व्हाट फर्स्ट थिंग कम्स इन योर माइंड दैट इज योर इंटरव्यू। ठीक है, अगर आपने इंटरव्यू इफ़ योर इंटरव्यू इज़ इन दी वेरी गुड मैनर एंड यू स्पीक अप वेरी बहुत अच्छी तरीके से आपने अपने इंटरव्यू को परफॉर्म किया है, सो या पॉजिटिव इम्पैक्ट दे जाता है जितने भी आपके वहाँ पे इंटरव्यूअर्स होंगे, आपके जो आपका इंटरव्यू ले रहे होंगे। सो अगर आपका इंटरव्यू इंटरव्यू में आपने इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे से दिया है, दैट विल बी योर पॉजिटिव पॉइंट ऑन दैट, राइट। सो the first thing which is in you have to include in your interview is that is your introduction, and in introduction the first thing is your name. ठीक है, so you have to speak whatever your name is firstly, and then what the educational qualification you are having. Likewise, if you are doing your graduation, right, hopefully you are cleared the IFCO AGT mains exam, so what I can expect that you have qualified your graduation. And if you are doing any of your post graduation, so you can आप बोल सकते हो वहाँ पे, यू कैन स्पीक आउट दैट कि आई एम डूइंग माई पोस्ट ग्रेजुएशन इन दिस सब्जेक्ट फ्रॉम दिस यूनिवर्सिटी। एंड अगर आप कोई अगर एक्स्ट्रा आपने कोई क्वालिफिकेशन लिया है या आपने किया है, तो आप वो भी उन्हें बता सकते हो कि आई डिड दिस राइट फ्रॉम दैट यूनिवर्सिटी, या आई एम राइट नाउ आई एम परसुइंग दिस। ओके, इन सारे तरीक़ों से आप वहाँ पे बोल सकते हो। ठीक है, तो फर्स्टली योर नेम विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो वेन एवर यू आर स्पीकिंग योर नेम, राइट, इफ़ यू आर स्पीकिंग योर नेम, सो you know that they are taking your मतलब if I can say that they all the interviewer who are coming या who are sitting in front of you, they already know your name, राइट, उन्हें पता है आपका नेम क्या है। बट द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि आपने वहाँ पर क्या करना है, आपको आप अगर डायरेक्टली ये बोलते हो गुड मॉर्निंग या जो भी आप बोलोगे, गुड आफ्टरनून सर, गुड रिस्पेक्टेड टीचर्स, इस तरीके से आप बोलोगे। तो अगर हम बोलें कि गुड आफ्टरनून सर, ठीक है, रिस्पेक्टेड मैम, तो आप किस तरीके से बोलोगे कि जिस तरीके से अगर आपका नेम है, ठीक है, तो आपने क्या बोलना है कि एज यू नो सर माई नेम इज़ दिस, या माई नेम इज़ एज यू नो मैम माई नेम इज़ दिस। ठीक है, डायरेक्टली ये बोल सकते हो क्योंकि अब उन्हें पता है कि आप कौन हो। अगर आप ये बोलते हो कि मतलब थोड़ा एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जाता है अगर आप इस वे में बोलते हो। अगर आप ऐसे बोलोगे कि गुड मॉर्निंग respected ma'am and sir, so my name is this, ठीक है, it is good, I'm not saying that it is कोई गलत नहीं है, but the important thing is that अगर आप इस वे में बोलते हो कि as you know sir my name is whatever your name is, ठीक है, तो आप इस तरीके से अगर बोलोगे तो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट या अच्छी तरीके से आपको लगेगा कि हाँ ठीक है। सो ये तरीका होता है अगर आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे हो, बेसिकली अपने नेम को इंट्रोड्यूस कर रहे हो वहाँ पर किसी भी इंटरव्यू में अगर आप जा रहे हो, तो आप इस तरीके से उसे बोल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट इज योर एजुकेशन क्वालिफिकेशन। एज आई एक्सप्लेन्ड यू अर्लियर दैट whatever your qualification is, if you are pursuing any of the post graduation, if you are doing any other qualification you are having, you can add on this। ठीक है, आप उस पर्टिकुलर एक सेंटेंस में आप अपने जितने भी आपकी क्वालिफिकेशन है उसको पूरा इंक्लूड करके वहाँ पे बोल सकते हो कि मेरा नाम ये है, मैं ये क्वालिफिकेशन यहाँ पे मेरे पास है। ठीक है, एंड नेक्स्ट थिंग इज़ योर इफ़ यू आर डूइंग एनी ऑफ द एक्स्ट्रा क्यूरिकुलर एक्टिविटीज़, ठीक है, कोई भी एक्स्ट्रा क्यूरिकुलर एक्टिविटीज़ अगर आप कर रहे हो, सो यू हैव टू बट mention that activities that I am doing this या आई एम इंटरेस्टेड इन दिस। ठीक है, आप कर सकते हो कि आप उसमें अपने जो आपका इंटरव्यू वहाँ पे चल रहा होगा, सो यू मे स्पीक अप। ओके, सो व्हाट आई कैन से दैट कि इफ़ यू आर एडिंग सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट योर पर्सनैलिटी इन योर इंटरव्यू,
राइट. सो व्हाट इज important in that कि they may arise questions from the point you have given. ठीक है, वो क्वेश्चंस कहाँ से पूछेंगे, जो पॉइंट्स आपने उन्हें दिए होंगे. लाइक अगर आपने कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ वहाँ पे अपनी इन्वॉल्व किया, कि मुझे ये मैं करता हूँ या मुझे पसंद है या मैं इस चीज़ में हूँ, सो दे मे आस्क क्वेश्चन फ्रॉम दैट. अगर आप उस फील्ड में अच्छे हैं, जो भी आपकी एक्टिविटीज़ है, तो आपके लिए वो एक अपॉर्चुनिटी होगी. आपको आप मतलब वहाँ पे अपने आंसर्स को अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर सकते हो. एंड वॉट यू कैन से दैट कि आप वेल मैनर्ड तरीके से उनको आंसरिंग दे सकते हो. राइट. सो इम्पॉर्टेंट पॉइंट बनता है दैट द question arises from the points you have given. Next is that the area, reason, language and की knowledge. ठीक है, क्या कह सकते हो दैट इफ़ यू आर, अब आपने इफ़ को जो एग्ज़ाम है यू क्वालिफाइड दैट. ठीक है, सो यू आर बिलोंगिंग टू पर्टिकुलर एरिया. ठीक है, आप किसी एरिया में हो, लाइक इफ़ यू आर फ्रॉम MP, तमिलनाडु. ठीक है, साउथ साइड के हैं से हो आप. अगर आप इफ़ यू आर बिलोंगिंग टू फ्रॉम द साउथ साइड, सो यू नो द पर्टिकुलर एरिया रीजनल नॉलेज. आपको उस पर्टिकुलर एरिया की जो भी रीजनल नॉलेज है वो आपको होनी चाहिए. ठीक है, अगर कोई पर्टिकुलर एरिया में कोई क्रॉप होती है, ठीक है, मान लो पर्टिकुलर इफ़ यू आर इन सम ऑफ द एरिया एंड देयर इज़ अ सरप्लस ऑफ दैट क्रॉप. ठीक है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा वो क्रॉप ग्रो होती है. सो अगर आपको यही नहीं पता है कि कौन सी क्रॉप इस एरिया में ग्रो होती है, सो दैट विल बी अ नेगेटिव इम्पैक्ट. ठीक है, द इंटरव्यूअर नोज दैट कि ये आप इस एरिया से और वहाँ पे ये चीज़ बड़ी फेमस है. लाइक तो वो क्या पूछेंगे, ऑफकोर्स वो आपसे उसी रिगार्डिंग क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं कि अच्छा आप उस एरिया के हो, सो इस चीज़ के बारे में कुछ क्वेश्चंस रिगार्डिंग वो पूछ सकते हैं कि अच्छा कौन सी क्रॉप वहाँ पे मेजरली ग्रो करी जाती है, कौन सी क्रॉप का सरप्लस है, कौन सी इंडस्ट्रीज़ वहाँ पे सबसे ज़्यादा हैं. ठीक है, इफ़को का है तो इफ़को की कोई इंडस्ट्री वहाँ पे सेटअप है कि नहीं है, कौन सी इंडस्ट्री जो है आपके रीजन में इफ़को की वर्क करती है, कहाँ पे लोकेटेड है. ठीक है, सो इस तरीके से चीज़ें वो आपसे आस्क कर सकते हैं. ओके, रीजन स्पेसिफिक एरिया वाइज आपको नॉलेज होनी चाहिए कि आपका. एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट द लैंग्वेज. इफ़ यू आर बिलोंगिंग, ठीक है, जैसे अगर हम देखें दैट जो साउथ के हो गए, ठीक है, या आपने और भी जितने भी आपके लैंग्वेजेस हैं अलग अलग बहुत लैंग्वेजेस हैं हमारे इंडिया की. सो आपको पर्टिकुलर हर, अगर आप जिस एरिया से आप हैं तो आपको उस एरिया की लैंग्वेज का नॉलेज होना चाहिए. यू हैव टू स्पीक, मतलब ऐसा मैं बोल नहीं रही हूँ, बट प्रेफरेंस है, वो पूछते हैं कि अगर आप इस एरिया से हो तो अगर हम आपको वहाँ पे आपका जो भी आपके जॉब की मतलब लोकेशन वगैरह वो अगर आपको देना चाहें, तो अगर उस लैंग्वेज के पर्सन को वहाँ पे देंगे तो वो आपके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है. आप भी अपने घर से पास रहोगे या वट एवर योर थिंग इज. सो इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज दैट कि यू हैव टू नो द रीजनल लैंग्वेज. नहीं आती, अब सीखने मत बैठ जाना कि एक दिन पहले ही कि तुम वहाँ पे घर वालों से सीख रहे हो उस चीज़ को, इतनी जल्दी ग्रैब तो नहीं कर पाओगे. राइट, बट अगर आपको है तो इट इज़ वेल एंड गुड. थोड़ी थोड़ी नॉलेज इंपॉर्टेंट है, और जिनको है उनके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है. ठीक है, जिनको नहीं है नेगेटिव मत लो कि ये एक नेगेटिव पॉइंट है, मुझे तो रीजनल लैंग्वेज का नॉलेज ही नहीं है, सो मेरे लिए मतलब मैं कैसे क्वालिफाई करूँगा. डजेंट मैटर. अगर आपका अदर एक्टिविटीज़ अच्छी हैं, बोलने की स्पीकिंग अच्छी है, वे ऑफ थिंकिंग अच्छा है, वे ऑफ टॉकिंग अच्छा है, स्पीकअप क्वालिटी बहुत अच्छी है आपकी, आंसरिंग क्वालिटीज़ आप में है, सो यू मे बी क्वालिफाइड. डजेंट मैटर, बट एक पॉजिटिव पॉइंट है कि वहाँ पे प्रेफरेंस थोड़ी सी वो देते हैं. नेक्स्ट इज़ योर द स्पेसिफिक नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट मैटर. ठीक है, अब सब्जेक्ट मैटर, एज यू आर ग्रेजुएटेड, ऑल ऑफ अस जितने भी होंगे, ठीक है, वी आर ग्रेजुएटेड फ्रॉम एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, ठीक है, फॉरेस्ट्री, फिशरीज, ठीक है, हर एक जितने भी आपके सब्जेक्ट हो गए, एनिमल हस्बेंड्री, डेयरिंग, जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, पर्टिकुलर हर एक सब्जेक्ट में हम क्या होते हैं, ग्रेजुएट होते हैं. राइट, वी आर ग्रेजुएटिंग इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट. ठीक है, हमने एग्रीकल्चर से करिए तो हम एग्रीकल्चर ग्रेजुएट हो गए, हम हॉर्टिकल्चर से करिए तो हॉर्टिकल्चर ग्रेजुएट हो गए, किसी ने इंजीनियरिंग करी है तो वो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हो गए. ठीक है, तो क्या हम बोल सकते हैं दैट इफ़ यू आर डूइंग एनी ऑफ द कोर्स, या जो भी आपने क्वालिफिकेशन है, एंड जितने अगर आप एग्रीकल्चर ग्रेजुएट हैं, सो व्हाट कैन आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू, that you have complete knowledge of your subject matter. Right, that is I can expect from you ना, कि अगर आप किसी पर्टिकुलर एग्रीकल्चर फील्ड में नॉलेजेबल हैं, अगर आपने कोई सब्जेक्ट वाइज आपने ग्रेजुएशन करी है, तो मैं क्या एक्सपेक्ट करूँगी आपसे कि आपको अपने जो भी आपका सब्जेक्ट है उसकी नॉलेज होनी चाहिए. सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट द स्पेसिफिक नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट मैटर. ठीक है, जितना भी आपके सब्जेक्ट मैटर होगा, चाहे वो आपके अगर आप हॉर्टिकल्चर से एग्रीकल्चर से हैं, तो बट आपको जितने भी आपके सब्जेक्ट होंगे, ये नहीं कि अब आप हर एक सब्जेक्ट को पर्टिकुलरली खोल के बैठ रहे हो कि मैं पढ़ रहा हूँ. क्वालिफाई कर लिया है, यू हैव क्वालिफाइड द एग्जाम, यू हैव अ नॉलेज, बट वट
दे आर चेकिंग आउट योर स्पीकिंग स्किल, योर वे ऑफ टॉकिंग, ठीक है, द वे यू कैन हैंडल द सिचुएशन, द वे यू कैन आंसरिंग द क्वेश्चंस, ठीक है, वो सारी चीज़ें देख रहे होते हैं. ज़रूरी नहीं है दैट यू हैव टू नो द आंसर्स ऑफ ईच एंड एवरी क्वेश्चन. इट इज़ नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट एंड नो वन कैन आंसर्स. दे मे आस्क थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चन बट यू कैन, मतलब not possible like you can answer all of the questions. It is not possible, not for me also, not for anyone of also. ठीक है. सो द थिंग इज दैट यू हैव अ नॉलेज. जितना भी आपने अभी तक पढ़ा है वो अगर आपका अच्छा है सो दैट इज गुड. जो चीज़ें पढ़ी हैं उसको एक बार रिवाइज कर लेना कि अच्छा ये है. ओके, सो विच इज़ इंपॉर्टेंट, यू हैव अ कंप्लीट नॉलेज ऑफ योर सब्जेक्ट मैटर. नेक्स्ट इज द पोस्ट ग्रेजुएशन सब्जेक्ट नॉलेज. if you are doing any post graduation, ठीक है, if you have completed and if you are pursuing right now, so whatever your subject is, like if you are graduated from agronomy, if you are graduated from horticulture, like from floriculture, vegetable science, fruit science, so what we can expect, yeah, what a examiner, or you can say that the interviewer expect from you, that you have a knowledge of that particular subject. If you are post graduated in that subject, means that you are master of that subject, right? If you are doing masters, that means you are the master of that subject. You are qualified for what? For teaching and for all those activities, yeah, jobs, like. So how can I say that कि if you are doing, so you have a knowledge of that. अपने सडनली ऐसा नहीं करना कि अच्छा डिग्री ले लिया एंड आपको सारे हो गया है, बस कहीं जॉब लग गई. नो, अगर आप एक पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक जॉब में जा रहे हैं तो वो आपके वहाँ पे हर एक चीज़ को चेक कर रहे हैं, isn't it? So they are checking you all of the things, they are checking your knowledge, they are मतलब जिस भी तरीके से जो भी आपका सब्जेक्ट मैटर है, like अगर आपने फ्लोरिकल्चर से किया है, so you have knowledge of all the flowers, which flower where we can use, what is the use of that flower, where it is grown more, right? So these are the types of question they may ask. Like if you are graduated from vegetable science, so what question they may arise? Which kind of vegetable generally grown in your region? Why there is a lack of production in your area, right? क्यों है आपके एरिया में कोई मेजर आपका हो सकता है कि किसी पेस्ट की वहाँ पे बहुत ज़्यादा लगता हो जिसकी वजह से वहाँ पर क्रॉप, वो वाली क्रॉप नहीं हो पा रही है, ठीक है. कोई वहाँ पे सॉइल की प्रॉब्लम हो सकती है जिसकी वजह से वो क्रॉप आपकी नहीं ग्रो हो पा रही है. सो देयर आर लॉट ऑफ रीजन्स जिनकी वजह से जो है आपका प्रोडक्शन आपका लैग करता है, ठीक है, किसी पर्टिकुलर एरिया में आप बोल सकते हैं, ठीक है. सो आपको जो भी आपका पोस्ट ग्रेजुएशन सब्जेक्ट है उसके बारे में भी आपको कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए. इफ़ यू आर मेंशनिंग दैट यू आर डूइंग द पोस्ट ग्रेजुएशन इन दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट, ओके. And next is that the important types of question, like IFCO related questions, which is very important. You are doing, yeah, you are giving the IFCO interview, so they may ask the questions from the IFCO. Like अगर आप IFCO का इंटरव्यू वहाँ पे दे रहे हैं तो वो IFCO से रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे ज़रूर पूछेंगे. चाहे वो आपके IFCO का मतलब कुछ भी पूछ सकते हैं कि IFCO ने क्या क्या न्यू टेक्निक्स को डेवलप किया है, क्या क्या न्यू चीज़ें IFCO ने लॉन्च की हैं या आई हैं, किन किन के साथ उसने MOU साइन किया हुआ है, क्या क्या चीज़ें उसने की हैं, ठीक है. बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, ओके. सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट यू हैव अ कंप्लीट नॉलेज ऑफ IFCO. अब बेसिकली आप पिछला चीज़ें रिवाइज नहीं कर सकते, ढूंढने मत लग जाना कि IFCO ने मतलब क्या नई डेवलप किया है, क्या किया है. थोड़ा थोड़ा आपने जो भी आपने नोट्स अब इतना पढ़ा है तो आपने बनाए होंगे अपने नोट्स, उनको रिवाइज अप करो, ठीक है, कि अच्छा ये डेवलप किया था, ये यहाँ पर पर्टिकुलर इसके साथ उन्होंने MOU साइन किया है एंड ये उन्होंने फ्यूचर में प्लान किया था कि ये वो डेवलप करेंगे आगे, ये टेक्निक्स लाएंगे, ये चीज़ें वो आगे डेवलप करेंगे, इसके लिए उन्होंने ये चीज़ें करी थी. सो यू हैव अ कंप्लीट नॉलेज ऑफ दैट, ठीक है. सो IFCO रिलेटेड क्वेश्चंस तो वेरी कॉमन है एंड दे में जनरली आस्क, पूछेंगे ही पूछेंगे, कोई ऑप्शन नहीं है. ऑफकोर्स वो आपसे IFCO का इंटरव्यू ले रहे हैं तो IFCO रिलेटेड क्वेश्चंस तो आपसे पूछेंगे ही. नेक्स्ट आपका आता है दैट इज़ योर IFCO फर्टिलाइजर्स एंड नैनो फर्टिलाइजर. यू कैन से दैट IFCO फर्टिलाइजर मतलब जितने भी फर्टिलाइजर्स IFCO ने डेवलप करे हैं, ठीक है, यानी IFCO किन किन तरीके से फर्टिलाइज़र को डेवलप करा है, कैसे कैसे करता है, सारी चीज़ें, क्या किन किन कंपनीज़ के साथ मर्जअप है, या मतलब कह सकते हो कि उनके साथ कोलैबोरेशन किया हुआ है, या जो भी है आपको पता होना चाहिए कि अच्छा IFCO है, IFCO ने ये फर्टिलाइज़र डेवलप करे हैं, इसी तरीके से है. नैनो फर्टिलाइज़र क्यों डेवलप किया, क्या उसकी इंपॉर्टेंस है, क्या उसका यूजेस है, क्या नीड थी, राइट, ईच एंड एवरीथिंग, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है. नैनो यूरिया सबको पता ही है, तो नैनो फर्टिलाइज़र जो है IFCO ने डेवलप किया है ना, व्हाट इज़ द यूज टू डेवलप, मतलब यूज़ नहीं, व्हाट इज़ द नीड टू डेवलप द IFCO नैनो फर्टिलाइज़र,
क्यों नीड हुई। सो आपको पता है दैट अगर हम एक यूरिया का वो लेते हैं तो वो कितना, आपने एक बोरी आपको लेके आते हो यूरिया की और उसमें जितना यूरिया होता है, ठीक है, यानी ये जो बोरी है इसमें जितना यूरिया है वो सेम यूरिया आपको एक इतनी छोटी सी बॉटल में मिल जा रहा है। तो इसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हो गई, स्टोरेज कॉस्ट हो गई, ईच एंड एवरीथिंग आपका कितना बच रहा है ख़राब होने का। थोड़ा बोलते नहीं कि थोड़ा, क्या आप कह सकते हो दैट यू में से दैट कि जितने भी आपकी चीज़ें हैं वो सारी यहाँ पे आपको एक यूज़फुल प्रोडक्ट मिल रहा है। उसकी स्टोरेज लाइफ अच्छी है, ठीक है, आप उसको स्टोर करके अच्छे से रख पा रहे हो, उसमें कोई ऐसा कंटामिनेशन या आप कह सकते हो ख़राब स्पॉइलेज, देयर इज़ नो प्रॉब्लम ऑफ इट, ठीक है। एंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, यू कैन कैरी दिस इन अ वेरी ईजी मैनर, कहीं भी ले जा सकते हो। इसको ले जा सकते हो इतने बड़े कट्टे को उठा के, नहीं ले जा सकते ना। सो दैट इज़ द मेन डिफरेंस। ओके, सो नीड क्या थी, इसको क्यों डेवलप किया, इस तरीके के क्वेश्चन जैसे मैंने आपको बताया, आप वहाँ पे अच्छे तरीके से इसको बोल सकते हो कि ये रीज़न थे जिनकी वजह से उन्होंने इसको डेवलप किया, राइट। एंड हाउ कैन आई से दैट पर्टिकुलरली नैनो जो टेक्निक है, नैनो फर्टिलाइजर या नैनो यूरिया जो डेवलप हुआ है, किस टेक्निक के बेसिस पे इसको डेवलप किया गया है, वो टेक्निक क्या है, दैट इज़ नैनो, है ना। तो नैनो टेक्निक्स तुमने सुना ही होगा, पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी तो पढ़ लेना। नैनो टेक्निक क्या है, किसके थ्रू आपने इन्होंने ये डेवलप किया है, क्या क्या प्रोसीजर रहा है उसको डेवलप करने के लिए, इंपॉर्टेंट है। ओके, सो ये आपका हो गया। फर्टिलाइजर रिलेटेड क्वेश्चन सारे पूछ सकता है, अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन सॉइल साइंस में किया है, इट इज़ वेल एंड गुड, आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है। फर्टिलाइजर्स आपने पढ़े होंगे तो आपको थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी। ग्रेजुएशन में भी पढ़ते हैं बच्चे, बट थोड़ा सा होता है ना, फर्टिलाइजर किसको याद हो जाता है, किसी को नहीं होते, तो वो नाइट्रोजन कौन सा है, पोटेशियम कौन सा है, सो ईच एंड एवरीथिंग। नेक्स्ट है आपकी इफको रिलेटेड करंट अफेयर्स नॉलेज, of course, which is one of the most important point, that the current affair knowledge related to IFCO is very important. As I told you that you have knowledge that recently IFCO what launching, ठीक है, what the IFCO launched recently, what kind of MOU, that is कैसा मोमेंटम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन, किस किस कंट्रीज़ के साथ, किस किस कंपनीज़ के साथ क्या क्या कोलैबोरेशन करके क्या क्या चीज़ें लॉन्च करी हैं, क्या क्या टेक्निक्स डेवलप कर रहा है, ईच एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू योर इफ़को, यू हैव अ कंप्लीट नॉलेज ऑफ दैट। सो बेसिकली जितनी भी करंट में चीज़ें चल रही हैं इफ़को से रिगार्डिंग, वो पता होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट इज़ योर इंटरव्यू। सब मोस्टली स्टूडेंट्स क्या क्वेश्चन पूछते हैं, मैम that IFCO interview is in the Hindi or in English or in any of the language, in which language we generally prefer to speak, right? So किस language में हम generally prefer करें, it is important that you can give interview in any of the language. Mostly you can say that the way, yeah, in the language whatever the interviewer asks questions from you, if they are asking questions in Hindi, you can answer in Hindi. If they ask in English, so they can, you can ask in answer him then in English, okay. But the point is that if they may ask from you that which language do you prefer to give your interview, Hindi or English. So the language in which you are suitable, or you think that I am good in that particular language and I can be easily able to give the answers of the questions in that particular language, so you can choose it out, ठीक है। आप जिस भी लैंग्वेज में अच्छे हैं एंड जिस भी लैंग्वेज को क्या करते हैं, प्रिफर कर रहे हैं कि इस लैंग्वेज में मैं अच्छा हूँ एंड ये लैंग्वेज को मैं इजीली इसको बोल सकता हूँ, तो उस लैंग्वेज में आप क्या कर सकते हो, अपने आंसर्स को दे सकते हो, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये, इजी आप रहेगा आपके लिए। अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल हो, यू कैन गिव द आंसर्स इन हिंदी। अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हो तो आप इंग्लिश में आंसर्स दो, ओके। बट ये नहीं कि अगर आप वो इंग्लिश में बोल रहे हैं, आप, मैंने बोला है कि द वे या द लैंग्वेज दे में आस्क क्वेश्चन, यू कैन गिव मी द आंसर, बट अगर तुम्हें नहीं आती है सो डोंट ट्राई, मतलब ट्राई थोड़ा सा है बट इतना नहीं कि अपना इंटरव्यू ख़राब कर लो, ठीक है। अगर आप कंफर्टेबल किसी अनदर लैंग्वेज में हो, अगर हिंदी में हो तो हिंदी में, अगर इंग्लिश में हो तो इंग्लिश में, लाइकवाइज अगर वो हिंदी में पूछ रहे हैं आपसे एंड आपको नहीं हिंदी इतना आता है तो क्या बोलोगे, आप हिंदी में देने लगोगे ना उनको, बट अगर आप इंग्लिश में अच्छे हो तो इंग्लिश में आंसर्स दो, ओके। और अगर आप इंग्लिश में थोड़ा वीक हो तो हिंदी में आंसर्स दो। Next is that the topic which may you covered, yeah, the questions from arises. So the first one is your agronomy. देखो agronomy is one of the that is most important subject. So agronomy related questions तो वो पूछेंगे ही पूछेंगे, आपसे आते ही हैं, you are graduated, if you are agriculture graduate, so agriculture में agronomy most important role play करती है। agriculture agronomy में जो बेसिक इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हो गए, राइस, वीट, बार्ले, ठीक है, जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हो गए,
जो प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प कर रही है उनके बारे में वो आपसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ठीक है, कि कोई आपका इकोनॉमी का सब्जेक्ट है या मतलब इकोनॉमी का टॉपिक है जो बहुत अच्छा है, अब मैं ये तो नहीं बता सकती कि ये टॉपिक से वो यही क्वेश्चंस पूछ लेंगे, इट इज़ नॉट पॉसिबल, मुझे भी नहीं पता वो क्या पूछने वाले हैं। मैं सिर्फ आपको एक गाइड कर रही हूँ कि आप इन किन चीज़ों पर ध्यान दोगे। ओके, सो द थिंग इज दैट द सब्जेक्ट विच यू मे कवर और विच यू कैन से दैट, सो एग्रोनॉमी दे मे आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम द बेसिक क्रॉप्स। ठीक है, बेसिक क्रॉप्स के ओरिजिन पूछ सकते हैं, वैसे ओरिजिन वगैरह तो मुझे नहीं लगता क्या पूछेंगे, बट मतलब बेसिक क्रॉप की आपको नॉलेज होनी चाहिए कि अच्छा ये एक क्रॉप है एंड आपको इस किस तरीके से, ठीक है, सो इसी तरीके से वो आपसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट इज योर सॉइल साइंस। ठीक है, दे में आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम द सॉइल साइंस। सॉइल साइंस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट what you can say subject that the question में a lot of questions arises from the soil science. soil science से बहुत सारे क्वेश्चंस अराइज होते हैं। सो आप प्रिपेयर रहोगे उन क्वेश्चंस के लिए तो आपको इजी पड़ेगा कि क्या क्या तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपको किस किस तरीके से आंसर्स देने हैं। तो फर्स्ट वन इज एग्रोनॉमी, देन सॉइल साइंस, देन आपका हॉर्टिकल्चर, राइट। Okay, so soil science is the most important subjects and they may ask questions from the soil science, agronomy and another one is the horticulture. ठीक है, they may ask questions from the horticulture also. ठीक है, horticulture में भी different जो भी आपके branches हैं horticulture की, वो किसी भी branch से आपका question पूछ सकते हैं. So regarding horticulture you may have a complete knowledge of that particular subject and the most important is the chemical and fertilizers. ठीक है, that particular chemical and particular fertilizers, ठीक है, उनकी जो भी चीज़ें हैं, कौन कौन सा नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र कौन कौन से होते हैं, पोटेशियम फर्टिलाइज़र कौन से होते हैं, पोटेशियम फर्टिलाइज़र कौन से होते हैं, सो कुछ भी पूछ सकते हैं वो आपके किसी पर्टिकुलर फर्टिलाइजर से, कौन सा फर्टिलाइज़र हम ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं, कौन सा फर्टिलाइज़र हम ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, किस किस तरीके के फर्टिलाइज़र्स को इंडिया ग्रो कर रही है, कौन से फर्टिलाइज़र रिसेंटली बैन हुए हैं। सो ये सारी जो आपके क्वेश्चंस हैं दे में आस्क फ्रॉम दी केमिकल्स एंड फर्टिलाइज़र्स। ओके, सो इम्पॉर्टेंट है कि आपको कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए जितने भी आपके केमिकल्स हैं एंड फर्टिलाइजर्स हैं उनके बारे में। नेक्स्ट इज द मेन क्रॉप शुड कवर्ड, एज आई टोल्ड यू दैट एग्रोनॉमी है, ये वेजिटेबल है, फ्लावर्स है, ठीक है, प्लांटेशन है, एरोमेटिक प्लांट्स हैं। सो बेसिकली इतना डीप तो नहीं कह सकती मैं कि एरोमेटिक और प्लांटेशन, बट कुछ कुछ चीज़ें होती हैं जो पूछ सकते हैं। सो बेसिक जो भी आपके क्रॉप्स हैं, चाहे वो राइस है, वीट है, ठीक है, सो इन सारी क्रॉप्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। पोटैटो हो गया, ठीक है, सो ये सारी क्रॉप्स है वो आपसे पूछ सकते हैं, राइट। एंड नेक्स्ट इज द नॉलेज ऑफ फर्टिलाइजर रिकमेंडेशन ऑफ द क्रॉप। ठीक है, अब इतनी सारी क्रॉप्स हैं तो आप उनकी रिकमेंडेशंस तो हर एक की नहीं याद रख सकते हो, लेकिन बेसिकली NPK रेशियो आप याद रखते हो ना, सीरियल्स में कितना चाहिए होगा, पल्सेस में कितनी रिक्वायरमेंट होती है, ऑयल सीड में कितना चाहिए होता है, ठीक है। सो ये क्या आपका रहता है, आपको ये सारी चीज़ें लर्न रहती हैं कि अच्छा सीरियल्स में इतना आपका NPK आता है, ठीक है, उसमें इतना आता है, पल्सेस में इतना आता है, तो आपको आप आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से फर्टिलाइजर रिकमेंडेशन आप कह सकते हो, आपको लर्न कर सकते हो कि पर्टिकुलर क्रॉप में कितना नाइट्रोजन आप अप्लाई करोगे, कितना पोटेशियम, कितना फॉस्फोरस आप अप्लाई करोगे, तो उसकी भी नॉलेज आपको बेसिक क्रॉप्स की तो एटलीस्ट आप देख के जाना, अदरवाइज क्रॉप्स तो बहुत सारी हैं, रिकमेंडेशंस भी बहुत सारी मतलब होंगी सेम ही लेकिन काफ़ी होती हैं। सो आपको ये रिकमेंडेशंस भी आनी चाहिए, आपको नॉलेज होना चाहिए इसका। नेक्स्ट इज द बेसिक नॉलेज ऑफ फर्टिलाइजर न्यूट्रिएंट कैलकुलेशन। इम्पॉर्टेंट है, अगर आप अपने सॉइल से अगर आपका कुछ है नाता या ताल्लुक, तो आपको पता होगा कि किस किस तरीके से आपने न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट है या न्यूट्रिएंट की कैलकुलेशन करते हो। नहीं पता है तो सीख लेना, इजी होता है, इतना टिपिकल नहीं है, ठीक है। सो आप जो है अगर आप देख लोगे तो वो आपसे पूछ सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस दे में आस्क फ्रॉम यू, सो यू हैव टू नो अबाउट दैट। ओके, कि अगर आपको पर्टिकुलर बोल देंगे अच्छा ये फर्टिलाइज़र है, इसमें इतना नाइट्रोजन है, इतना ये है, इतना कुछ बता देंगे, वो बोलेंगे कि ये कितना होगा, सो आपको पता होना चाहिए कि आप किस किस तरीके से उसे कैलकुलेट करोगे, right? So that is important, you have a complete knowledge of that particular thing. Next is the farm bill knowledge, one of the main topic, ठीक है, फार्म बिल, ठीक है। आपको पता है फार्म बिल कितना पॉपुलर रिसेंटली आपका रहा ही है, सो क्वेश्चंस अराइज हो सकते हैं यहाँ से, दैट सो क्वेश्चन में अराइज फ्रॉम द फार्म बिल ऑल्सो। what question they may ask from the farm bill is that कि what you think that farm bill is good for the farmers, is the government decision of taking back the farm bills मतलब is good or not, you are supporting that thing or not, they may ask you, ठीक है। मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस बता रही हूँ कि इस तरीके से द क्वेश्चंस दे मे आस्क फ्रॉम यू, राइट। कि जो फार्म बिल हैं, कि जो फार्म बिल्स हैं
ये आपकी नज़रों में आप इसको सपोर्ट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, व्हाट यू थिंक। ठीक है, सो मैं अपने प्रोस्पेक्टिव से या जो भी मेरा वे ऑफ थिंकिंग है, मैं उस तरीके से क्वेश्चंस को बना रही हूँ कि आपको क्या लगता है, अगर आपको इसमें आपकी पूछा जाए कि व्हाट यू थिंक, राइट। सो द वे यू कैन आंसर्स ऑफ ऑल दोज क्वेश्चन इज दैट आपने बिल्कुल नेगेटिव नहीं जाना है कि नहीं द गवर्नमेंट इज़ रॉन्ग या द फार्मर्स आर राइट, नो वन इज़ रॉन्ग और राइट, इट इज़ आपने एक अप्रोप्रिएट और बैलेंस बना के वहाँ पे आंसर्स देने होते हैं। ठीक है, बिल्कुल नेगेटिव नहीं जाना है कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट चले गए या फार्मर्स के अगेंस्ट चले गए, नो, दैट विल लीड्स टू अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द इंटरव्यू। वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट छोड़ के चला जाएगा। अगर आपने उन्होंने लास्ट में क्वेश्चंस पूछ लिया आपसे, बीच में पूछ लिया, तो थोड़ा सा हो जाएगा कि अरे ये क्या हो गया, राइट। मतलब अगर आपने इंटरव्यू अच्छा किया, थोड़ा सा उनको एक वो मिल जाएगी ट्रिगर की इन्होंने, अगर आपने कोई पर्टिकुलर आंसर दिया है, अगर इस तरीके से आप दोगे तो ठीक है। सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बिल्कुल नेगेटिव नहीं बोलना है और बिल्कुल पॉजिटिव भी नहीं बोलना है कि हाँ मैं गवर्नमेंट के साथ ही हूँ, दैट आई एम विद द सपोर्ट ऑफ द गवर्नमेंट, वट एवर द गवर्नमेंट इज डूइंग इज गुड एंड आई सपोर्ट इट। नो, अगर कोई चीज़ है थोड़ी सी गलत लग रही है तो वहाँ पे मतलब गलत नहीं, बट आप बोल सकते हो कि सर एंड या मैम आई सपोर्ट द फार्म बिल्स, बट in some points there are the certain things that farmer didn't support that particular things, so according to that particular point the government had decided that what to take back all those laws. ठीक है, so if the government has decided, so they of course उन्होंने कुछ सोचा ही होगा ना, ऐसा तो नहीं है कि particularly आप कह दो कि हाँ भाई गवर्नमेंट है और अपने उसके लिए उन्होंने फार्म बिल्स लाए और फिर दे दिए, नो, इट इज़ नॉट लाइक दैट। सो गवर्नमेंट ने जो भी डिसीजन लिया है आप कह सकते हो कि वो सपोर्ट में है, बट अगर वो फार्म बिल्स आते उससे उनसे क्या होता, फार्मर्स का ही बेनिफिट होता या फार्मर्स का ही वेलफेयर होता। ओके, सो इस तरीके से आप वहाँ पे आंसर्स दे सकते हो। सो फार्म बिल से क्वेश्चन ज़रूर बनेंगे, फार्म बिल पढ़ लेना, दे में आस्क। अब हज़ारों बच्चों को से ही ये नहीं तो नहीं बोलूँगी कि सबसे फार्म बिल ही पूछते फिर रहे हैं, वो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हर एक क्वेश्चंस अलग हो जाते हैं, लेकिन फार्म बिल से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, पूछ लेंगे वही, मतलब आएगा ही क्वेश्चन, कह सकती हो कि ऑफकोर्स वो पूछ सकते हैं उससे क्वेश्चन कि अच्छा ये फार्म बिल आए थे, आप उसके सपोर्ट में हैं या वट एवर योर जो भी आपकी मेंटालिटी थिंकिंग होगी उनके रिगार्डिंग, वो जानना चाहेंगे कि क्या पॉइंट ऑफ व्यू स्टूडेंट्स रखते हैं उन फार्म बिल्स के रिगार्डिंग। नेक्स्ट इज द ड्यूरेशन ऑफ द इंटरव्यू इज अबाउट 12 to 15 minute approximate. Of course the duration of the interview may varies, sometimes it's 10 to 12, 15 to 20, ठीक है, इससे ज़्यादा तो नहीं हो सकती, 20 to 25 हो सकती है इफ़ यू आर गिविंग अ वेरी नाइस और वेरी प्लान्ड गुड वे, वेल मैनर्ड आंसर्स, साइंटिफिक नॉलेज अगर आपको है या बहुत सी चीज़ें आपको ये आपको जो स्पीकिंग वे है उन्हें अच्छा लग रहा है, अच्छे से आप बोल रहे हो चीज़ों को, तो थोड़ा सा आप वो एक्सटेंड कर सकते हैं अगर उन्हें मज़ा आने लगता है। वॉट अबाउट द इंटरव्यू इज़, क्या आप बोलोगे कि क्या है इंटरव्यू, इट्स अबाउट द कम्युनिकेशन, किस तरीके से कम्युनिकेट कर रहे हो, दे आर नोटिसिंग यू, राइट, इंटरेक्ट कर रहे हो ना, वट यू आर डूइंग, यू आर इंटरेक्टिंग विद द इंटरव्यूअर। अगर आपने अच्छे तरीके से इंटरेक्ट किया है तो ऑफकोर्स उनको अगर आपसे बातें करने में अच्छा लगा है, बात है कि फालतू की बातें नहीं करनी है वहाँ पे कि हाँ भाई इसका ये उसका ये नहीं, जो साइंटिफिक अगर आप बातें बहुत अच्छी करते हो सो वो वहाँ पे आपका वो चेक कर रहे होते हैं, राइट। सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट फर्स्टली व्हाट यू कैन से दैट इफ़ योर कम्युनिकेशन स्किल इज़ गुड, अगर नहीं है यू कैन इम्प्रूव इट, थोड़ा सा इम्प्रूव कर लेना उसको, टॉक इन इंग्लिश, राइट, एंड जितनी भी आपकी चीज़ें हैं कम्युनिकेशन रिगार्डिंग वो अपने अच्छे से देख लेना। तो अगर आपने बिल्कुल बोर कर दिया उन्हें तो 5 मिनट में भेज देंगे वो कि हो गया है, ओके थैंक यू। अच्छा बोलोगे तो 10, 15, 20, 25 इतने मिनट तक आपको ले लेते हैं। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं द बिगेस्ट कर्टसी व्हेन गोइंग फॉर इंटरव्यू इज़ व्हाट आई विल बी आस्क अबाउट, राइट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यही होती है ना, दैट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट क्यूरोसिटी आपकी, जो आपको देखनी, अगर आप देखोगे सो सबसे ज़्यादा जो क्यूरोसिटी रहेगी वो आपके मन में किस लिए रहती है कि अरे मैं इंटरव्यू में जा रहा हूँ, आई एम गोइंग फॉर द इंटरव्यू, व्हाट क्वेश्चंस दे मे आस्क फ्रॉम मी, व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस, हाउ कैन आई गिव द आंसर्स ऑफ ऑल दोज क्वेश्चंस, होता है थोड़ा सा ट्रिगर आप भी होते हो वहाँ पे कि अरे किस तरीके से मैं जवाब दूंगा, शुड आई परफॉर्म गुड और नॉट, तो रहता है वो। सो ये मतलब क्या कह सकती हूँ मैं इसे, अच्छा बुरा आई कांट डिफाइन इट, बट रहती है मन में कि होनी भी चाहिए और नहीं भी, मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट को यहाँ पे वो नहीं करूँगी, बट होता है, ये सबको ही होता है वेर एवर यू आर गोइंग।
नेक्स्ट इज although the actual responses to this matter are found only at a time of the interview. ठीक है, सो although the actual responses to this matter, ठीक है, आर फाउंड एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू. ठीक है, अब जितने भी आपने सोचा समझा होगा सब कुछ इंटरव्यू में निकल रहा होता है. सो दैट देयर आर सम क्वेश्चंस दैट आर कॉमनली आस्क्ड इन इंटरव्यू. ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस जैसे मैंने प्रीवियसली बताए हैं तो वो सारे क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, इसी तरीके के क्वेश्चंस वहाँ पे रहते ही हैं. सो इफ़ यू प्रैक्टिस दियर आंसर्स, अगर आपने मैंने इंट्रोडक्शन बोला है, वेल प्रिपेयर्ड इंट्रोडक्शन करके जाओ. ठीक है, इफ़ आई एम सेइंग दैट यू हैव टू प्रिपेयर योर इंट्रोडक्शन, मीन्स यू हैव टू प्रिपेयर योर इंटरव्यू. ठीक है, ऐसा नहीं है कि बोल दिया ठीक है मुझे आता है, मतलब आता है मुझे इंटरव्यू. 10 बार बोलो, 50 बार बोलो, 100 बार बोलो, 1000 बार बोलो, बट व्हाट यू कैन से दैट, जब वहाँ पे बोलो सो लगना चाहिए दैट अ परफेक्ट इंटरव्यू या परफेक्ट इंट्रोडक्शन यू हैव गिवन. अपनी तरफ से अपना पॉइंट ऑफ व्यू जितना भी आपने किया है वो 100% दो. नेक्स्ट इज देन यू विल बी एबल टू आंसर द क्वेश्चंस विद द कॉन्फिडेंस. ठीक है, जब आपने अपने इंट्रोडक्शन आपने भयंकर दिया है, बहुत ही अच्छा दिया है, तो क्या बोल सकते हो कि अरे मतलब कॉन्फिडेंस आ जाता है ना बंदे में कि मैंने अच्छे से क्या करा है, इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे से दिया था. तो जब वो आपसे आंसर्स पूछ रहे होते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है, क्योंकि आपको पता है कि मैंने पहले बहुत अच्छा बोला है, तो अब मैं आगे उसी तरीके से, आपका एक फ्लो बन जाता है और आप आगे भी उसी तरीके से बोलते हो. राइट, सो यू विल बी इंक्रीज योर कॉन्फिडेंस टू योर आंसर्स एंड अदर क्वेश्चंस. तो जितने भी आपने क्या करना है, कॉन्फिडेंस को इंक्रीज करना है. धीरे धीरे आपसे क्वेश्चन से वो पूछेंगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल खुद ही अपना अच्छे से, अगर आपको आंसर्स आएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल खुद ही धीरे धीरे अप होने लगता है. राइट, सो इंक्रीज करो अपने कॉन्फिडेंस को, कम्युनिकेशन स्किल को बढ़ाओ, क्यूरोसिटी रखो मन में कि हाँ हाँ कैसे कैसे क्वेश्चन पूछेंगे. ऑफकोर्स होती ही है, जो भी बंदा इंटरव्यू देने जाता है उसको रहता है कि वो किस तरीके के क्वेश्चन वहाँ से पूछे जाने वाले हैं. नेक्स्ट हम देखें व्हाट यू कैन टेल अबाउट योर सेल्फ. क्या क्या चीज़ें आपको जब आप अपना इंट्रोडक्शन दोगे तो क्या क्या बोलोगे. ओके, सो क्या बोलोगे आप, देर इज़ अ कॉमन क्वेश्चन फॉर स्टार्टिंग अ कन्वर्जेशन. एक कॉमन क्वेश्चन होता है कि अपने टेल मी अबाउट योर सेल्फ यानी इंट्रोडक्शन से. सो हेयर द इंटरव्यूअर वांट्स टू टेस्ट योर ओन बिलीव एंड मोर देन योर आंसर्स. ठीक है, वो आपने क्या चेक कर रहा होता है, आपके खुद के बिलीव को आपका चेक कर रहा होता है कि किस किस तरीके से आप हो. सो डू नॉट रिप्लाई इन द आंसर्स विद योर नेम, फादर्स नेम और बायोडाटा इन दी रिप्लाई. ठीक है, मतलब आपने ये चीज़ें नहीं बतानी होगी कि आपके फादर्स का नाम ये है, आपकी इतनी बहनें हैं और आपका अब मैंने आपको बताया विद योर नेम. राइट, हेयर इट इज़ ऑल्सो रिटर्न दैट, मैंने क्या बोला कि नेम के साथ कभी नहीं बोलना है. किस तरीके से बोल सकते हो आप, मतलब अब वो आपके ऊपर है कि किस तरीके से आप उसको थोड़ा सा अच्छे से कर सकते हो. बट एज आई टोल्ड यू दैट सर एंड मैम, एज यू नो माई नेम इज़ दिस और दैट, इस तरीके से आप उसको थोड़ा सा सेंटेंस को घुमा सकते हो. सो जब आप अपना इंटरव्यू या आप बोल रहे होंगे वहाँ पे, तो ये सारी चीज़ें नहीं, फादर्स नेम, मदर्स नेम, कोई मदर का डेट ऑफ बर्थ बता रहा है, फादर का डेट ऑफ बर्थ बता रहा है, वो उन्हें क्या मतलब है. दीज ऑल काइंड ऑफ इंफॉर्मेशंस यूजलेस, उनके लिए नहीं होंगी वो काम की. ठीक है, सो ये मत नहीं मेरे इतने दीज कह सकते हो सर आई हैव दिस 3 sisters, 4 brothers, 9 फैमिली मेम्बर्स इन माई फैमिली. दीज आर नॉट इम्पॉर्टेंट, छोटे बच्चे नहीं हो आप. ठीक है, ये क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे मतलब आपने वहाँ पर नहीं बोलने होते हैं. नाउ दीज आंसर्स आर ऑलरेडी अवेलेबल इन द सोशल वर्कर. ऑफकोर्स ये बात है कि ये सारी नॉलेज नहीं है उनके इतने वर्क की, उन्हें आपके रिगार्डिंग चीज़ें पूछनी है. आप कौन हो, क्या कर रहे हो, कहाँ वर्क करते हो, क्या क्वालिफिकेशन है, किस किस टाइप के एक्टिविटीज़ में आप इंटरेस्टेड हो, क्या क्या चीज़ें आपके रहती हैं, स्किल कैसा है आपका, टॉकिंग बिहेवियर कैसा है. ठीक है, वो आपको नोटिस कर रहे हैं एंड आपकी चीज़ों में उनकी क्यूरोसिटी क्या है आपको जानने की है. जैसे आपकी क्यूरोसिटी क्या है उनको जानने की तो है नहीं ना, किसकी है कि जल्दी से आपका इंटरव्यू अच्छे से हो एंड आपको जॉब मिल जाए. राइट, आंसर ब्रीफली अबाउट योर हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन. ऐसा नहीं बोलना मैंने 10th यहाँ से किया, मैंने 12th यहाँ से किया, मैंने ये यहाँ से किया, मैंने 5th 6th 7th 8th हर एक क्लास बता रहे हो, नहीं. ओके, सो जो आपका हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगा वही आप वहाँ पे बोलोगे कि सर आई एम डूइंग दिस या आई एम परसुइंग दिस राइट नाउ. ठीक है, ग्रेजुएटेड हो, परसुएटेड हो, ये चीज़ें बोल सकते हो. नेक्स्ट है योर जॉब स्किल एंड योर अदर इंटरेस्ट. मैंने बताया जो भी जॉब में आप करते हो या किसी जॉब में आप वर्किंग हो या उस चीज़ के बारे में, किस चीज़ में आपका अदर इंटरेस्ट है, अगर उस चीज़ के बारे में आप वहाँ पे बोल सकते हो. Next is as I have done my graduation in this field from this university and now I am doing this course. ठीक है, और recently I got training in this field in that particular company. इस तरीके के सेंटेंस को आप बोल सकते हो कि सर मैं अभी यहाँ पे काम कर रहा हूँ एंड मैं इस चीज़ में ग्रेजुएटेड हूँ या आई एम डूइंग इट दिस दैट ऑन.
ठीक है, दिस इज द वे बाय विच यू कैन गिव योर आंसर्स. ओके ओके. सो नेक्स्ट इज योर्स, व्हाट इज योर ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ. ऑफकोर्स इंपॉर्टेंट है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, वो क्वेश्चन ज़रूर पूछेंगे. सो होनेस्टी, हार्ड वर्किंग, आंसर्स मे बी सीम टू बी वेरी कॉमन. जिसे देखो यही बोल रहा है, सो आई एम हार्ड वर्किंग, आई एम ऑनेस्ट, दीज आर माई स्ट्रेंथ. कि मैं बहुत हार्ड वर्किंग हूँ एंड मैं बहुत ऑनेस्ट हूँ. हर कोई एवरी इंडिविजुअल इज सेइंग दैट पर्टिकुलर आंसर. अब सबने रट लिया है कि हार्ड वर्किंग एंड ये सब, भले वो नहीं होते हैं बट ये बोलना है. ठीक है. सो नन ऑफ माई बिजनेस कि मुझे नहीं पता कि कौन बंदा हार्ड वर्किंग है कौन नहीं है, ना ही उन्हें पता है. ऑफकोर्स उनके लिए सब न्यू हो. ठीक है. वो आपकी हार्ड वर्किंग को कैसे चेक करेंगे, जब वो आपको एम्प्लॉय करेंगे, राइट. वर्किंग देंगे, आप देखेंगे कि किस तरीके से आप वर्क कर रहे हो. सो दे मे चेक. बट राइट नाउ अगर मैं बोलूँ तो हर एक कॉमन पर्सन क्या बोल रहा है, दैट आई एम हार्ड वर्किंग, आई एम ऑनेस्ट. सो ये बहुत कॉमन है क्या, अगर आप स्ट्रेंथ है एंड आप ये आंसर्स वहाँ पे दे रहे हो. सो रिमेंबर दैट रिस्पॉन्स इन दिस क्वेश्चन यू कैन से समथिंग अदर दैन द अबव रिप्लाई. ठीक है. सो जितने भी आपने मैंने ऊपर बताए हैं, इनके आगे मतलब अलावा आप चीज़ों को बोलो कि क्या क्या आपकी स्ट्रेंथ है, किन किन चीज़ों में आपको लगता है कि ये मेरी स्ट्रेंथ है, या ये मैं कर सकता हूँ, या इसी तरीके से मुझे मेरे अंदर क्वालिटी है. सो ये सारी चीज़ें बोलो अदर देन दिस. द बेस्ट आंसर इज़ दैट आई लाइक टू मीट न्यू पीपल. मुझे नए लोगों से मिलना पसंद है. आई एम इंटरेस्टेड इन लर्निंग न्यू थिंग्स विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. कि मुझे क्या पसंद है, नई नई चीज़ें सीखना पसंद है. अगर आप किसी कंपनी में एम्प्लॉय हुए हो तो क्या आपने सीखा है वहाँ से, what you have learned from that particular company. So new things, learning new things is one of the most important point. कहीं भी जाओ तो आप चीज़ों को लर्न करते हो. गेनिंग कैपेसिटी मेरी बहुत अच्छी है, राइट. सो यू कैन से दैट एंड आई एम इंटरेस्टेड इन लर्निंग न्यू थिंग्स एंड गेटिंग न्यू नॉलेज. न्यू नॉलेज के बारे में मुझे जानना अच्छा लगता है, न्यू चीज़ों को सीखना अच्छा लगता है. एंड आई लव टू वर्किंग, आई लाइक टू वर्किंग इन अ टीम स्पिरिट. आई बिलीव इन टीम स्पिरिट एंड यू कैन से दैट आई एम इंटरेस्टेड इन दिस. ठीक है. कि मुझे न्यू पीपल्स चीज़ें या न्यू थिंग्स या न्यू नॉलेज को गेन करना पसंद है. नेक्स्ट इज दैट डू यू इंटरेस्टेड इन व्हाट इज़ योर ग्रेटेस्ट वीकनेस. सो ग्रेटेस्ट वीकनेस क्या है आपकी. मैंने स्ट्रेंथ को बताया. सेम एज डो नॉट एवर से दैट देयर इज़ नो लैक ऑफ वीकनेस इन मी इन आंसर्स टू दिस क्वेश्चन. बहुत सारे लोग क्या बोलेंगे, सो देयर इज़ नो वीकनेस. हाउ इज़ दिस पॉसिबल. कोई वीकनेस नहीं होगी किसी बंदे में. ठीक है. पर्टिकुलर पर्सन है, हर एक पर्सन के अंदर कोई ना कोई स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफकोर्स होती है. सो अगर आप वहाँ पे उन्हें बोलते हो कि मेरे अंदर कोई वीकनेस नहीं है, सो थोड़ा सा मामला हो जाएगा खराब. थिंक अबाउट इट. व्हाट इज़ योर स्ट्रेंथ, व्हाट इज़ योर वीकनेस, हाउ कैन यू मॉडिफाई योर क्वेश्चंस आंसर्स. ठीक है. कि इनके अलावा चीज़ों को कैसे बोलोगे आप, वो सारी चीज़ों को आपने नोटिस करना है. ठीक है. सो द बेस्ट आंसर इज दैट दे मे बी that I am learning a new technique, tool, processes that have been not achieved proficiency. ठीक है. मैंने क्या बोलोगे, that I am learning new techniques, new knowledge, whatever new things, and yet I am not achieved it. So पर अगर आपने पहले सेंटेंस में ये बोल दिया है कि मैं क्विक लर्निंग में हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा चीज़ें याद हो जाती हैं, बट अगर आप नेक्स्ट उसमें ये बोलते हो कि मैं बहुत टाइम से सीख रहा हूँ, मुझे अभी तक नहीं आया है, सो थोड़ा सा वहाँ पे ऊपर नीचे आप कह सकते हो कि एक चीज़ आपने पॉजिटिव बोल दिया, उसी चीज़ को आपने फिर से वहाँ नेगेटिव कर दिया. सो वो चेंज आपको करना पड़ेगा. सो अपने स्ट्रेंथ एंड वीकनेस इस हिसाब से बनाओ, सो दैट एक क्या कह सकते हो, प्रोपोर्शनल रहे वो चीज़. इन्वर्सली प्रोपोर्शनल यू कैन से दैट कि यानी एक को आपने अच्छा कर दिया तो दूसरा अपने आप गिर जाएगा. ओके. सो आंसर सच आंसर्स सो दैट दे आर एगर टू गेट हाई लेवल ऑफ स्किल, एफिशिएंसी एंड रेडी टू वर्क हार्डर for that particular take. ठीक है. सो आप इस तरीके की जब आप आंसर्स दोगे, सो what you can say that you have to work harder and your efficiency, your skill are high, but मेरे अंदर क्या है, एगरनेस है किसी भी चीज़ को सीखने की या करने की. Now why do you want this job, why should I give you to this job. ठीक है. important question है, पूछ सकते हैं why you choose IFFCO, why we have to give you, why you want only this job, why should I hire you. इस टाइप के क्वेश्चंस दे में आस्क. सो डू नॉट एवर से इन दिस रिप्लाई दैट आई वॉन्ट टू डू दिस फॉर द सैलरी. ऑफकोर्स यू आर डूइंग इट राइट, बट यू कैन नॉट से दिस डायरेक्टली दैट आई एम डूइंग दिस फॉर द सैलरी. रिमेंबर दैट दिस क्वेश्चन इज अबाउट द जॉब, नॉट अबाउट द सैलरी. ठीक है. क्योंकि क्वेश्चन के सब किसके अबाउट है, दैट इज द क्वेश्चन रिगार्डिंग योर व्हाट, that is regarding your job, not about your salary. So answer that thing. I think that my job education skill is appropriate based on the job description. क्या बोल सकते हो, that I am having the education whatever is मतलब जो भी आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, अगर आपका
इस पर्टिकुलर फील्ड्स के रिगार्डिंग है, तो आप कह सकते हो कि क्या है, wait a minute, okay, so if your education class qualification is suited to particular job and you have a skill of that particular job, ठीक है, आपको उस स्किल है उस जॉब को करने के लिए, आपके पास क्वालिफिकेशन है एंड आप एबल हो उस जॉब को करने के लिए, सो आपने यहाँ पे उस जॉब को करने का डिसाइड किया एंड डिसीजन लिया। सो आप इस तरीके से उसको बोल सकते हो दैट माई ग्रेजुएशन स्किल इज अप्रोप्रिएट बेस्ड ऑन द जॉब डिस्क्रिप्शन, वट एवर द जॉब डिस्क्रिप्शन इज दैट आई एम सुटेबल फॉर दैट पर्टिकुलर जॉब, दैट इज़ वाई आई वॉन्ट टू डू माई जॉब या टू डू दिस जॉब एंड आई कैन इम्प्लीमेंट माई वर्क एफिशिएंसी थ्रू दिस जॉब एंड इम्प्रूव इट फर्दर। ठीक है, आप अपने जॉब करने की जो आपकी एफिशिएंसी है या इम्प्लीमेंसी है जो भी है उसको आप इम्प्रूव करोगे, सो दैट आप फर्दर भी उसमें फिर अच्छा करने की कोशिश करोगे। ओके, सो दैट इज़ द रीज़न आप इस जॉब को चूज़ करते हो या आपने ऑप्ट किया है। नाउ वाई डू यू वॉन्ट टू वर्क इन इफ़को एज आई चूज यू अर्लियर, कि क्यों ही इफ़को में, वाई यू वॉन्ट टू वर्क ओनली इन इफ़को नॉट अदर कंपनीज, वॉट इज़ मेजरली वो यहाँ पे आपसे इफ़को की क्या पूछना चाहते हैं, क्वालिटीज़, क्यों इफ़को ही क्यों। ठीक है, सो अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद द ट्रांसलेशनल कंपनी विद अ स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस इन द वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स मल्टीपल जोग्राफीज। ठीक है, एक अच्छी कंपनी है एंड बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स को बना रही है मल्टी लोकेशन पे, मल्टीपल जोग्राफीज़ में उसके कंपनीज हैं या जो भी है उसका एक मल्टी लेवल नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे आप कह सकते हो, मतलब जो भी है आपका उसे इस तरीके से बताओ कि बहुत अच्छी कंपनी है एंड आपने है भी, बताना नहीं, मतलब आई कैन से दैट कि एक स्ट्रॉन्ग आप पॉइंट ऑफ व्यू रखो कि दैट इज़ द रीज़न इफ़ यू आर चूजिंग यू ऑप्टिमेट दी पर्टिकुलर इफ़को। सो क्यों, बिकॉज एक ऐसी कंपनी है जो बहुत ही अच्छे से और वेल स्टैब्लिश्ड है, उसकी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है और इस वजह से आप कर रहे हो। या आप कह सकते हो कि अपॉर्चुनिटी टू वर्क कंटिन्यूसली ग्रोइंग ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो धीरे धीरे ग्रो ही हो रही है, तो इस ग्रोइंग इंडस्ट्री में या ग्रोइंग ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करने में आपका ही बेनिफिट है। आप चाहते हो कि एक ऐसी ग्रोइंग इंडस्ट्री या ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करो, ग्रोथ बिजनेस में, जोग्राफीज, प्रोडक्ट्स, पीपल, प्रोस्पेक्ट्स में, हर एक चीज़ में ग्रो हो रही है। सो दैट इज़ द रीज़न यू चूज दी टू वर्क विद द इफ़को। अपॉर्चुनिटी टू बिल्ड वंस कैपेबिलिटी एंड टू ग्रो अ स्ट्रॉन्ग प्रोफेशनल, राइट, आपने अपनी कैपेबिलिटीज़ को इम्प्रूव करना है, प्रोफेशन को अच्छा करना है, टू डेमोन्स्ट्रेट द एंटरप्रेन्योरशिप स्किल एंड न्यू स्टैंडर्ड। ठीक है, आपने देखना है कि जो भी न्यू एंटरप्रेन्योरशिप्स आती हैं किस तरीके से आप करते हो, स्किल्स किस तरीके से आप यूज़ करते हो अपने, और आप स्किल्स को किस तरीके से डेवलप कर रहे हो। सो ईच एंड एवरीथिंग। नेक्स्ट इज अपॉर्चुनिटी टू चेंज एजेंट इन ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी। ठीक है, किस तरीके से आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है वो आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर पाओगे। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ आंसर्स, यू कैन से दैट, इसी तरीके से आप वहाँ पे बोल सकते हो। फर्दर द फुल फॉर्म ऑफ इफ़को, हेड ऑफिस ऑफ इफ़को, विच इज़ वेरी कॉमन इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर इफ़को, यू हैव अ कंप्लीट नॉलेज ऑफ दैट। व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ इफ़को? दैट इज इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड एंड द हेडक्वार्टर इज इन द न्यू दिल्ली। Next is who started the IFFCO, that is the founding managing director is M. Paul Putin, who received the Padma Shri award for his contribution to the revival and growth of Indian agriculture and farming community। ठीक है, तो इन्होंने जो है इसका स्टार्ट किया था, उनको पद्म भूषण से भी, पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। ठीक है, सो दिस इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि इनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है वो फार्मर्स के रिगार्डिंग या एग्रीकल्चर ग्रोथ के रिगार्डिंग हाई रहा है, दैट इज द रीज़न इनको पद्मश्री से अवार्ड किया गया। नेक्स्ट है व्हाट अबाउट द गैप्स, क्वेश्चन अबाउट द गैप्स इन ईयर्स इन द प्रोफाइल। ठीक है, इफ देयर इज अ लैक ऑफ कोई गैप आ गया है बीच में आपकी प्रोफाइल में, सो दे में आस्क क्वेश्चंस व्हाई द गैप इज इन बिटवीन, इस पीरियड से इस पीरियड तक गैप क्यों था, क्या रीज़न था। तो आपने अच्छे से, आपको पता होगा क्या रीज़न रहा होगा कि अगर आप कोई तैयारी कर रहे थे, प्रिपरेशन कर रहे थे किसी जॉब की, या कोई वर्क कर रहे थे, अगर आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन में कोई जॉब है एंड आपने उसके बाद जॉब स्टार्ट कर दी, फिर उसके बाद दोबारा स्टडी स्टार्ट की, तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कोई अगर आपका गैप आया तो क्यों आया है। नेक्स्ट है जॉब, जो भी आप लास्ट जॉब कर रहे हैं, अगर आप वर्किंग हैं तो जो भी आपकी लास्ट जॉब रहेगी उसके रिगार्डिंग कि अगर किसी कंपनी में काम वर्क कर रहे हो, सो व्हाट काइंड ऑफ वर्क यू आर डूइंग देयर, व्हाट काइंड ऑफ टेक्निक्स, नॉलेज अबाउट दैट पर्टिकुलर व्हाट काइंड ऑफ स्किल यू डेवलप फ्रॉम दैट पर्टिकुलर कंपनी और वट एवर यू कैन से, क्या क्या चीज़ें आपने वहाँ से ग्रो अप की हैं, सीखी हैं, ईच एंड एवरीथिंग। नेक्स्ट इज व्हाट अबाउट द रेलिवेंस ऑफ एजुकेशन इन ग्रेजुएशन पीजी इन द जॉब। ठीक है, क्या क्या आप कह सकते हो आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन इफ़को के रिगार्डिंग किस तरीके से रेलिवेंस है। अगर आपने ग्रेजुएशन करी है तो किस तरीके से रेलिवेंस है वो इफ़को से, पोस्ट ग्रेजुएशन करी है तो कैसे वो आपकी इफ़को से रिलेटेड है।
ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि अगर आपने सॉइल से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो आपके लिए हेल्थ रहेगा, आपको फर्टिलाइजर की नॉलेज होगी, केमिकल्स की नॉलेज होगी, किस किस तरीके की चीज़ें हैं, कौन सी क्रॉप में कितना रिकमेंडेशन दोगे तो क्या है बेनिफिट आएगा क्रॉप का, क्या इंप्रूवमेंट होगी क्रॉप में, कैसे यील्ड को बढ़ाओगे, कैसे ग्रोथ को दोगे, कैसे फार्मर्स को सपोर्ट कराओगे, ठीक है, फार्मर्स को न्यू टेक्निक्स का जिस तरीके से आप सिखा सकते हो, ईच एंड एवरीथिंग। लेटेस्ट इफ्को न्यूज़ एंड एक्शंस टेकन बाय इफ्को, ठीक है, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, लेटेस्ट जितने भी न्यूज़ होंगे उनके बारे में। नाउ विच सब्जेक्ट वुड यू लाइक मोस्ट इन द कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी एंड वाई, ठीक है, ये क्वेश्चन आपके अकॉर्डिंग है कि अगर आपसे पूछ लेते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट यू लाइक द मोस्ट इन द स्कूल और इन द कॉलेज एंड व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड ऑफ योर लाइकनेस, क्यों पसंद है, किसी को हिस्ट्री पसंद है, किसी को जो कह सकते हो आप जोग्राफी है, किसी को एग्रीकल्चर पसंद है, सो व्हाट इज़ द रीज़न, क्यों आपको ये पसंद है, तो ये आप पर्टिकुलर आंसर अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो कि मुझे इस रीज़न से ये क्वेश्चन मतलब ये सब्जेक्ट पसंद है। ओके, miscellaneous questions regarding your biodata, they may ask from if they wanted to ask, तो वो बायोडाटा रिगार्डिंग आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कोई स्किल आपने मेंशन किया है अपनी प्रोफाइल में, अगर वो सुटेबल है इफ़को के लिए तो पूछ सकते हैं कि अच्छा ये स्किल है तो क्या मतलब या ऐसे पूछ सकते हैं कोई स्किल ऐसा है जो आपको इफ़को के लिए सुटेबल है, इस टाइप के क्वेश्चंस वो भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है योर सैलरी पोजीशन इन योर करंट जॉब ऑलरेडी गुड, वाइफ को देन सेम क्वेश्चन है, ठीक है, मैंने बताया करंटली आप जॉब कर रहे हो, आपकी सैलरी अच्छी है लेकिन आप इफ़को में वर्क करना चाहते हो तो क्या रीज़न है, सेम क्वेश्चन है, थोड़ा मॉडिफाई कर दिया गया है, सेम आंसर्स आप वहाँ पे बोल सकते हो कि इस रीजन से, मल्टी ग्रोइंग कंपनी है, ट्रांसफॉर्मिंग में हेल्प करेगी और ग्रोइंग ऑर्गेनाइजेशन है। Alright, so these are the types of questions they may ask. Next is there is nothing in your profile that show an interest or experience in agriculture cooperative, then why should you take in? Why should we have to take in? Okay, so क्या reason है that what is the reason? क्योंकि as you know you don't have any experience, there is I don't get any interest in your profile, so why we chooses you? इसका जो आंसर है आप बता सकते हो कि मैं स्किल्ड हूँ, मुझे स्किल तो नहीं कह सकते, मुझे नॉलेज है, मेरा एजुकेशन क्वालिफिकेशन अप्रोप्रिएट है, इस जॉब के लिए सुटेबल है जॉब डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग, एंड आई एबल टू डू द जॉब एंड आई वेरी एफिशिएंटली वर्क, अपने काम को करने में एफिशिएंटली वर्क करूँगा, एंड ऑल दोज काइंड ऑफ आंसर्स यू मे गिवन, ठीक है। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ क्वेश्चन दे मे आस्क फ्रॉम यू पीपल, सो यू हैव टू प्रिपेयर फॉर दैट। ओके, इस तरीके से अपने जो चीज़ें हैं उनको आप प्रिपेयर करोगे। ओके, so that's all for today. Thank you everyone for watching this video. This is your agriculture and GK. Okay, so all the best for your interview and अच्छी तरीके से अपना इंटरव्यू को परफॉर्म करना, जितनी भी चीज़ें आपको बताई गई हैं उस तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करके जाइएगा। इन चीज़ों को थोड़ा फोकस में रख के यू हैव टू लर्न या थिंक अबाउट दैट। ओके, जितनी भी चीज़ें आपको आज के सेशन में डिस्कस की गई हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन।